जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। ये सरकार सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है, काला कानून बनाना चाहती है। हम इस काले कानून का, इस बिल का पुरजोर से विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना, ये उनका धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो ज़रूरत वसूल कर लेना। हेलो मैं दानिश। आज के वीडियो में केवल आप हमें 10 सेकेंड सुनिएगा, उसके बाद में हम शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब का एक वीडियो दिखाएंगे। देश की पार्लियामेंट के बाहर वक्फ बिल को लेकर के किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वीडियो देखेंगे। उसके बाद में इकरा हसन जी का एक वीडियो देखेंगे, उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के क्या कहा वो भी देखेंगे इसी वीडियो में। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उनका भी वीडियो देखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, इमरान मसूद जी, वारिस पठान जी, इन तमाम लोगों के आज के इस वीडियो में हम वीडियो देखने वाले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के ये सभी नेता। इनके साथ में अगर आप खड़े हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला वीडियो देखते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब का। आप ये वीडियो देख सकते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब का। इसकी आवाज़ मैंने म्यूट कर रखी है। इमरान साहब के इसमें वीडियो में बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, शायद इसीलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। गाना लगा, इससे मेरा हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देश की संसद के बाहर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने खड़े होकर के अपना बड़े शांतिपूर्वक से अपना विरोध दर्ज करवाया है वहाँ पर, रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्ती को लेकर के। आइए अगला वीडियो देख लेते हैं अखिलेश यादव जी का, क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। बिल्कुल। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, बिल्कुल, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। अखिलेश यादव जी का आपने वीडियो देख लिया है, आइए देख लेते हैं वारिस पठान जी क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, उनको भी सुन लेते हैं। ये सरकार सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है, काला कानून बनाना चाहती है। हम इस काले कानून का, इस बिल का पुरजोर से विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इससे वक्फ को बर्बाद करना चाहती है। सरकार वक्फ बचाना नहीं चाहती। सरकार की नीयत है कि हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, उनके ऊपर अपना कब्जा कर ले। इसलिए इस बिल में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स लाए हैं जो बिल्कुल हमको गंवारा नहीं है। और हम, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो संवैधानिक तौर से इस बिल के अगेंस्ट जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। आइए देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या कुछ कह रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये
टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें बेल अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन आपने एक और वीडियो देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं इमरान मसूद की तरफ। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बिल को लेकर के, उनको भी सुन लेते हैं। उसके बाद में आखिरी वीडियो एक राशन जी का देखेंगे। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूँ। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी, 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें, 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जा रहा है। आपने इमरान मसूद साहब को सुन लिया है। आइए आखिरी वीडियो देख लेते हैं इकरा हसन जी का। वो क्या कुछ कह रहे हैं देश की पार्लियामेंट के बाहर ANI मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान, उनको सुनते हैं। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। दोस्तों, आपने सभी के वीडियोस देख लिए हैं बारी बारी से। वीडियो देखने के बाद एक जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब का मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन में गया, वहाँ पर मुझे एक इतना खूबसूरत लेख मिला रंजीत पॉल जी का। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से सियासत हो रही है पिछले कुछ दिनों से, टीवी चैनल्स पर घंटों घंटों डिबेट चलते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो अलग मसला है। देश की पार्लियामेंट में जो बिल पेश होने वाला है वो अलग मसला है। उन्होंने वक्फ बिल को एक साइड में कर दिया और कुछ सवाल उछाले हैं। रंजीत पॉल जी अपने कमेंट सेक्शन में ये लिखकर कहते हैं कि RSS BJP की देशवासियों को मूल मुद्दों में से भटकाने लगी है। बेरोजगारी पर बिल क्यों नहीं लाती है सरकार? महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बिल क्यों नहीं लाती है सरकार? किसानों के लिए बिल क्यों नहीं लाती है सरकार? ये कह रहे हैं रंजीत पॉल जी अपने कमेंट सेक्शन में। इस बिल को देख करके देश की संपत्तियों को, रेल भेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, LIC आदि न जाने कितनी संपत्तियों को मोदी सरकार ने बेच दिया, उस पर बिल क्यों नहीं लाती है BJP सरकार? देशवासियों को भी पता होना चाहिए कि मोदी सरकार मुद्दों पर ध्यान हटवा रही है, गांधी जी को बोलने नहीं देती है, यानी राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देती संसद में। संख्या का बल है तो तानाशाही रवैया अभी भी कायम है। देश बर्बाद हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है पर कोई मतलब नहीं। ये बात कह रहे हैं रंजीत पॉल जी अपने कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर के? मेरे हिसाब से कुछ नहीं, बस सियासत हो रही है। कभी बीते दिनों में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे थे और अब वक्फ बिल को लेकर। तो पूरा इंडिया गठबंधन इसके विरोध में है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।